इस जलधारा के पूर्व मां तक पहुंचना होगा मुझे। इस जल बाधा को तीव्रतम गति से पीछे छोड़कर ही मां तक पहुंच सकता हूं मैं। भैया, ये ज्वार विनाशकारी बाढ़ का रूप ले और मां को बाहर ले जाए, उसके पूर्व इसे रोकना होगा आपको। सर्वप्रथम मुझे उस पार जाना होगा, किंतु कैसे? वो भी इतनी तीव्र गति से। कठिनाई कैसी भी हो, धैर्य और साहस से उस पर अवश्य विजय प्राप्त की जा सकती है। ये जलधारा कितना भी बड़ा अवरोध उत्पन्न कर दे, मैं मां तक पहुंचकर ही रहूंगा। मयूर जी, अपना वेग बढ़ाइए, शीघ्रता कीजिए। और शीघ्रता कीजिए मयूर जी। अब नीचे उतरो मयूर जी। यहीं स्थित होकर रोकना होगा इस जलधारा को मुझे। पिताश्री, भैया ने वो जलधारा मां तक पहुंचने से पूर्व ही रोक लिया। मां ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की, नेत्र तक नहीं खोले, अपनी तपस्या में लीन रही वो। हम भ्राताओं ने विश्वास दिलाया था ना आपको कि आपकी सर्वोच्च भक्त मां ही है, और वो प्रमाणित भी हो गया पिताश्री। इतना कुछ होने पर भी मां ने तब भंग नहीं होने दिया। निरंतर आपके ही ध्यान में खोई रही मां। अब तो आप चलेंगे ना मां के पास? गणेश, ये भक्ति की परीक्षा है। अभी तो एक जलधारा रुकी है, ये दूसरी कैसे रुकेगी? ये क्या, माता की पुनः परीक्षा ले रहे हैं पिताश्री? ये आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? माता गंगा की जलधारा। ये तो आकाश को छूकर असीमित ऊर्जा एकत्रित कर रही है। ये तो पूर्व की जलधारा से भी अधिक शक्तिशाली है। भैया एक धारा को थाम कर खड़े हैं, किंतु अब इसे कौन रोकेगा? पिताश्री की जटा से मुक्त हुई ये जलधारा तो वही रोक सकते हैं जिनमें पिताश्री के समान सामर्थ्य हो।
और वो है मामा जी श्री हरि नारायण। मामा जी श्री हरि नारायण, मामा जी शीघ्रता कीजिए, कृपया सहायता कीजिए। माता गंगा की इस जलधारा को ना रोका गया तो ये जल शिवलिंग के साथ माँ को बहा ले जाएगा। वो देखिए प्रभु, वहाँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं महादेव। अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। मैं अपनी बहन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। गरुड़ राज, आज तुम्हारी गति की परीक्षा है। इससे पूर्व की देवी गंगा का जल देवी पार्वती को स्पर्श करे, हमें उनके जल प्रवाह से आगे पहुंचना होगा। और तीव्र गति से चलिए गरुड़ राज। उस पर्वत के उस पार है देवी पार्वती। देवी गंगा को उस पर्वत के पार पहुंचने से पूर्व ही रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी गंगा, ये क्या अनिष्ट करने जा रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं तो केवल महादेव के आदेश का पालन कर रही हूँ। मामा जी शीघ्रता कीजिए। अति उत्तम गरुड़ राज, अब पीछे मुड़ जाइए ताकि मैं देवी गंगा को यहीं रोक सकूं। मामा जी जलधारा के आगे निकल गए, अब माँ सुरक्षित है। क्षण भर में कहां अदृश्य हो गई देवी गंगा। पृथ्वी के भीतर का मार्ग चुन लिया है देवी गंगा ने। और इतने वेग से वहां भी पहुंच गई। ये भीषण ध्वनि कैसी है? ये दूसरी जलधारा कहां से उत्पन्न हुई? कैसी दुविधा है ये? यदि यहां से दंड हटाता हूं तो ये जलधारा मां तक पहुंच जाएगी। देवी गंगा की जलधारा तो वेदवती नदी में मिलने जा रही है। गरुड़ राज, और शीघ्र चलिए। धन्यवाद मामा जी श्री हरि नारायण।
इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तो भ्राता का कर्तव्य है। पिताश्री, अब तो परीक्षा अवश्य पूर्ण हो गई होगी। मामा जी ने दूसरी जलधारा थाम ली है। अब तो चलिए माँ के निकट। ये क्या, एक और जलधारा मुक्त करने जा रहे हैं पिताश्री? भैया और मामा जी दोनों अन्य दो धाराओं को रोके खड़े हैं, तो अब इस धारा को कौन रोकेगा? पिताश्री ने ही प्रथम पूज्य का पद दिया है मुझे। विघ्नहर्ता कहते हैं सब मुझे। माँ के तप में विघ्न कैसे आने दे सकता हूँ मैं? इस जलधारा को रोकने के लिए अब मैं स्वयं जाऊंगा। मूषक जी प्रभु, शीघ्र आइए। मूषक जी, माता गंगा की जलधारा का पीछा तीव्र गति से कर सकेंगे ना हम? अवश्य प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। प्रभु, आपको जलधारा दिखाई दी? नहीं मूषक जी, उसके वेग से उत्पन्न हुई विनाश लीला दिखाई दे रही है मुझे, किंतु वो नहीं। आपको गति बढ़ानी होगी। जी प्रभु। मूषक जी, वो देखिए, वहाँ है माता गंगा की जलधारा। प्रभु, इस जलधारा की गति तो ध्वनि की गति से भी अधिक है। इस तक कैसे पहुँचेंगे हम? मूषक जी, इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप पृथ्वी पर उतरिए। किंतु प्रभु, वहाँ मेरी गति तो और धीमी हो जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए मूषक जी, माता गंगा की जलधारा देखकर ही युक्ति सूझी है मुझे। मुझे तो चिंता हो रही थी कि गणेश मूषक पर देवी गंगा की धारा के वेग का सामना कैसे करेंगे। ये चिंता तो मुझे भी थी स्वामी, किंतु गणेश ने एक बार फिर बड़ी चतुराई से इस विकट समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। मूषक जी, आप कुशल तो है ना? थकान तो नहीं हो रही है ना आपको? नहीं प्रभु, आप निश्चित रहकर पृथ्वी पर बल लगाइए। उसके आगे मुझ पर छोड़ दीजिए। मूषक जी, आपका श्रम और उत्साह दोनों ही सराहनीय है। धन्यवाद प्रभु। बस अब थोड़ी ही दूरी शेष है। हम माता गंगा की जलधारा के समक्ष तो पहुंच गए हैं। सराहनीय तो आपकी युक्ति है प्रभु। यदि आप इसी प्रकार जलधारा को पीछे खींचते रहे तो हम कुछ ही समय में इसके पूर्व ही
पिताजी, अब तो आपकी परीक्षा कठोरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। ये धारा तो शीघ्र ही यहां पहुंच जाएगी। मैं माता गंगा की जलधारा को माता किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु, मुझे भी आपकी सहायता करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री की छोड़ी धारा का वेग तो अति प्रबल है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है? मेरा गणेश मेरे आसपास किसी संकट से जूझ रहा है। अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। पिताश्री, मैंने ये जलधारा भी रोक दी। अब तो आइए माँ के समीप। परीक्षा तो अभी शेष है। पिताश्री, ये क्या कर दिया आपने? इससे तो अनर्थ हो जाएगा। आपकी इस धारा को तो कोई नहीं रोक सकता। स्वामी, अब महादेव की जटाओं से निकली देवी गंगा की इस चौथी धारा को कौन रोक सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। महादेव की शक्ति को रोकने का सामर्थ्य तो नारायण, कार्तिकेय, गणेश और स्वयं देवी पार्वती के सिवाय और किसी में नहीं। और अब इन चारों में मात्र देवी पार्वती ही शेष हैं, किंतु वो तो अपने तप में लीन है। अब कदाचित इस जलधारा का रोक पाना असंभव ही है। घोर अनर्थ होने जा रहा है, किंतु इस धारा को कैसे रोकूं मैं? माँ को तो ये भान भी नहीं कि कुछ ही क्षणों में ये जलधारा उन तक पहुंचने ही वाली है। भैया, अब क्या करें हम? माता महाकाली,
अवश्य टल जाएगा भैया। धन्य है माँ, धन्य है माता महाकाली। माँ ने स्वयं ही इस संकट का निवारण कर लिया। धन्य है जगत माता आदिशक्ति, धन्य है देवी महाकाली। पिताश्री, अब तो परीक्षा समाप्त कीजिए। पिताश्री, माता के महाकाली रूप ने जलधारा को रोक लिया और माँ ने अपना तप भी भंग नहीं होने दिया। अब तो उनके तप को सफल कीजिए पिताश्री। ये अंत नहीं, आरंभ है पुत्र। अब तक तो कार्तिकेय, श्री हरि नारायण, तुम और देवी महाकाली सफल हुए, किंतु उमा की परीक्षा तो अभी भी शेष है पुत्र। ये क्या कह रहे हैं आप पिताश्री? माँ की और कैसी परीक्षा लेने वाले हैं आप? पिताश्री के मन की अनंत गहराई की था पाना असंभव है। अब वो क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं, किंतु मैं उसकी कल्पना से ही चिंतित हूँ। अब हम क्या करें गणेश? अब हमें इस समस्या का शीघ्र कोई समाधान सोचना होगा गणेश। इस जलधारा के प्रभाव से तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये तो जैसे अज्ञानता का अंधकार है जो भक्ति और दिव्य प्रेम के प्रकाश से ही छटेगा, और कदाचित इस जलधारा से होने वाले विनाश को रोकने का भी यही उपाय है। माँ, धारा के नीचे से हट जाइए। माँ, शीघ्रता कीजिए। माँ, ये जलधारा मेरी ओर बढ़ी आ रही है। भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिकेय, महाकाली और पुत्र गणेश सभी प्रचंड जलधाराओं को थामे हुए हैं। माँ, धारा के नीचे से हट जाइए। माँ, शीघ्रता कीजिए। माँ, हट जाइए। माँ, माँ, आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पिताश्री द्वारा भेजी प्रचंड जलधाराएं हैं ये। इनके मार्ग से हटकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। माँ, हट जाइए। मेरे स्वामी यदि मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो पीछे नहीं हटूंगी मैं। किंतु स्वामी, परीक्षा तो आपकी भी है, मेरे प्रति आपके प्रेम और सम्मान की परीक्षा। यदि मुझे बहना ही है तो अवश्य बहूंगी मैं, किंतु आपके साथ बहूंगी नाथ। माँ, अनर्थ हो जाएगा।
बहन पार्वती। उमा, आप आ गए नाथ। अंततः आपने सुन ही ली मेरी पुकार। ये क्या उमा, मेरे लिए अपना अस्तित्व मिटाने के लिए प्रस्तुत हो गई, ये विचार किए बिना कि शिव का अस्तित्व तो तुम ही से है। क्या सोचा था तुमने? मैं ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा करने नहीं आऊंगा? तुम्हारी वजह से शिव का जीवन सार्थक हुआ है। तुम्हारी सहायता से मैंने सृष्टि की रचना की और आज तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व पुनः शून्य हो जाता और संपूर्ण संसार उस शून्य में विलीन हो जाता। नाथ, सत्य कहा था तुमने। तुम्हें पुनः खोने की कल्पना का वो क्षण मेरी ही परीक्षा का क्षण था, किंतु अब तो मैं परीक्षा में सफल हुआ ना प्रिय। कहो, पुनः साथ निभाओगी मेरा? अपना हाथ मेरे हाथ में थाम कर मेरी पत्नी, मेरी सहभागिनी बनोगी? अवश्य नाथ, आपकी सहभागिनी बनना तो मेरा अधिकार है, सौभाग्य है। स्वामी, आपको अनुमान भी है आपसे दूर रहकर कितनी द्रवित रही हूं मैं। उमा, तुम्हारे वियोग की असहनीय पीड़ा से तो मैं भी व्याकुल रहा हूं। आप धन्य हैं पिताश्री। सफल हो गए। महादेव और माता पार्वती को पुनः साथ कर दिया हमने। प्रभु और माता के इस महामिलन की प्रसन्नता में मेरे ये अश्रु बह जाने। मूषक जी, आपके आनंद का अतिरेक सर्वथा उचित है। माँ, अब तो लौट आइए ना हमारे निकट। पिताश्री, माँ को कैलाश वापस ले आइए ना।
स्वामी, शिव और शक्ति के शुभ मिलन का समय आ गया है। माँ, पिताश्री को आपसे पुनः मिलाने का श्रेय तो गणेश को ही जाता है। आप लौट आई माँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र गणेश। माँ, महादेव के संपूर्ण परिवार को पुनः एक साथ देखकर अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। भ्राता नारायण, आपको भी कृत कृत धन्यवाद। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे भ्राता हैं। उमा, कैलाश का कण कण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ, अब वहां लौट चलो मेरे साथ। अवश्य नाथ, इतने वर्षों से कैलाश से वंचित मैं भी वहां लौटने के लिए व्यग्र हूं, क्योंकि मुझे पुत्र कार्तिकेय के लिए उसका प्रिय भोजन और पुत्र गणेश के लिए उसके प्रिय मोदक भी तो बनाने हैं। अपने दोनों पुत्रों पर अपना लाड़ उड़ेलने का आनंद भी तो प्राप्त करना है। आओ, आओ। किंतु माँ अभी कैसे कैलाश जा सकती है? रुकिए माँ। क्या हुआ पुत्र गणेश? मुझे लौटाने के लिए तुमने इतने प्रयत्न किए और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। हाँ माँ, अभी आपके कैलाश जाने का समय नहीं हुआ है। तुम्हारे कहने का क्या आशय है पुत्र? क्योंकि आप कुछ भूल रही हैं। भूल रही हूँ? क्या गणेश? वो प्रण भूल रही है माँ कि जब पिताश्री पुनः आपसे विवाह कर आपको कैलाश ले जाएंगे, तभी आप उनके साथ जाएंगी। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। ये मेरा प्रण है। और माँ, ऋषि कात्यायन को दिया अपना वचन भी स्मरण कीजिए। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्यादान नहीं कर सका। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा है तो पिताश्री को आपसे विवाह तो करना ही होगा माँ। तो पिताश्री, आपका क्या निर्णय है? महादेव, गणेश का कथन उचित है। देवी पार्वती को अपने प्राण और वचन दोनों की मर्यादा रखनी होगी, जो आप दोनों के विवाह से ही पूर्ण हो सकती है। अब जो उचित है वही करना है आपको। जो अनिवार्य है उसमें विचार कैसा पिताश्री? हाँ महादेव, आपको देवी पार्वती से विवाह करना ही होगा। हाँ कीजिए ना पिताश्री। विवाह के लिए हामी भरिए ना महादेव। विवाह के लिए हामी भरिए महादेव। शीघ्र उचित निर्णय लीजिए महादेव। हाँ महादेव, आपको विवाह करना ही होगा। हाँ कर दीजिए ना पिताश्री। उमा,
क्या मुझसे पुनः विवाह करोगी? अवश्य नाथ। तो ये तय रहा, रीति अनुसार विवाह के पूर्व देवी पार्वती हमारे साथ रहेंगी। आप विवाह के लिए बारात लेकर आइए, तभी विवाह उपरांत वधू रूप में देवी पार्वती का साथ प्राप्त होगा आपको। अच्छा, तब तो सर्वप्रथम कन्या के पिता से कहिए कि वो विवाह संबंध का शगुन कैलाश भिजवाएं। महादेव, हमें आपसे तो यह अपेक्षा नहीं थी। आप तो अभी से ही वर पक्ष के समान व्यवहार कर रहे हैं। वर पक्ष वाले हैं तो वर पक्ष जैसा ही व्यवहार करेंगे ना। चलिए महादेव, बारात लेकर ही आते हैं। भक्ति में समर्पण भी हो तो उसका परिणाम भी मंगलकारी होता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।